देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए ड्रंकर्ड वॉकिंग इन अ नैरो लेन टेक्स 5 स्टेप फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप बैकवर्ड। अरे भैया एक पी के चल रहा है, अब वो पी लिया उसने, अब देखो वो चल कैसे रहा है, 1 2 3 ऐसे करते हुआ यहाँ पे बच्चों आया 5 स्टेप, अब पी रखी है तो 1 2 3 ऐसे करके है ना, ऐसे मूव कर रहा है। तो अब इसी फिगर बनाते हैं, देखो कैसे, देखो अरे देखो ये 5 चला ऐसे है ना, and so on. Each step 1 meter long, required 1 second. There is a pit जो गड्ढा दे रखा है on the road 13 मीटर away from the starting point. स्टार्टिंग वाले पॉइंट से 13 मीटर दूर, यहाँ पे कहीं 13 मीटर दूर, यहाँ पे कहीं क्या दे रखा है बच्चों, गड्ढा है ना। तो अब क्या बोल रहा है, द ड्रंकर्ड विल फॉल इनटू द पिट आफ्टर, और जो पेक्कड़ है कितनी देर बाद, कितने टाइम बाद उस गड्ढे के अंदर जाके गिर जाएगा, है ना। और समझते हैं इस बात को। जो एक हर स्टेप में आगे बढ़ता है तो 1 मीटर की दूरी कवर करता है और टाइम लेता है 1 सेकेंड। और जरा समझते हैं बच्चों इस बात को। अभी बच्चों वो कहाँ पे है, अभी यहाँ पे है, तो पहले चला 1 2 3 4 5, यहाँ पे आकर रुक गया है ना, हाँ है ना। मुझे बात समझ में आ रही है। तो मैंने बोला ये तुम्हारा 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है ना। ऐसे यहाँ में क्या मिलने वाला है, 6 मिलेगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, ये 10 होगा, ये 11 होगा, ये 12 होगा, और गड्ढा तुम्हारा यहाँ पे 13 पे आ गया। ठीक है चलो, ऐसा नहीं कि 5 आगे बढ़ के और आगे बढ़े, अब वो पीछे लौटेगा, है ना। पी के पी हुआ है ना, तो 1 2 3 यहाँ पे आकर रुक गया। ध्यान से बताओ बच्चों, हर एक स्टेप में 1 सेकंड लेता है, 5 स्टेप आगे लिए, 3 स्टेप पीछे लिए। व्हाट अबाउट टोटल टाइम, कितना हो चुका है यहाँ पे, टाइम की वैल्यू हो गई बच्चों सिंपली 8 सेकंड। लेकिन मैं बात करूँ कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया है, इनिशियल ये रहा, फाइनल ये रहा, 2 मीटर का डिस्टेंस कवर करा है। दोबारा समझते हैं, अगेन 5 स्टेप फॉरवर्ड, निकले कहाँ से, यहाँ से नहीं, यहाँ पे आ चुका है वो। तो चला दें इसको, 1 2 3 4 5, यहाँ पे आकर रुक गया, है ना। तो क्या करेगा, 3 स्टेप बैक लेगा, तो 1 2 3। तो व्हाट अबाउट टाइम, अगेन टाइम की वैल्यू कितनी हो गई, 8 सेकेंड। चलो और चलाएं इसको, अब चला कहाँ है, 4 से, 1 2 3 4 5, कहाँ आ गया बच्चों, 9 पे आ गया। पे करना है बताओ, 3 स्टेप पीछे ले लो, तो 1 2 3 कहाँ पे आ गया वो, 6 पे। कितना टाइम लिया उसने बताओ, अगेन 8 सेकेंड। जाओ 6 से इसको, 1 2 3 4 5, कहाँ पे आ गया बच्चों, 11 पे। क्या करेगा, 3 स्टेप बैक लेगा, तो 1 2 3 कहाँ पे आ गया बच्चों, वो 8 पे। अगेन कितना हो गया उसके पास, सिंपली 8 सेकेंड। ठीक है, 8 पे आ चुका है बच्चों। अब वो क्या करेगा, 5 स्टेप फिर आगे चलेगा, तो 8 से बुलाओ, 9 10 11 12, और कहाँ पहुंच गए, सीधा सीधा गड्ढे के अंदर। बताओ 8 से वो कितना आगे बढ़ा है, 5 आगे बढ़ा, क्या पीछे लौट के आएगा, नहीं, क्यों, अरे गड्ढे में गिर चुका है। तो यहाँ पे बच्चों कितना टाइम लिया उसने, सिंपली 5 सेकेंड। आओ जोड़ते हैं कितना टाइम हो गया, 8 और 8 16, और 16 16 कितना हो गया, 32, 32 और 8 बच्चों कितना हो गया, 37। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट आई होप ये पूरी कहानी तुम्हें समझ में आई होगी कि कैसे उसने रास्ते को कवर अप करा है। ठीक है, चलो हम लोग बात करते हैं बच्चों कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं अलोंग अ सर्कुलर पाथ। यहाँ तक नीचे लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ाएंगे। के अंदर सर्कुलर पाथ के अंदर मुझे यहाँ पर देखो, इसको हम लोग शुरू करते हैं विद एग्जाम्पल से, और फिर इसका सिंपल एक फॉर्मूला बनाएंगे। मैंने बच्चों आपसे कहा कि एक सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस सिंपली आर दे रखा है, तो बॉडी के मैंने कुछ पॉइंट फिक्स करे बच्चों, मैंने बोला ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ये सिंपली सी पॉइंट है। तुम समझना बच्चों, ये तुम्हारे पास डी पॉइंट है। तुम समझना, यहाँ पे जो हम एक फॉर्मूला बनाने वाले हैं, बहुत काम का फॉर्मूला बनेगा डिस्प्लेसमेंट का और डिस्टेंस का। उस फॉर्मूले को हम बहुत जगह यूज करेंगे, बहुत जगह यूज करेंगे। इसलिए जो फॉर्मूला बनाने वाले हैं उसको बनाने से पहले तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ बना रहा हूँ, उसको अच्छी तरह देख लेना। चलो अगली से आओ बच्चों। बच्चों मैंने आपसे कहा कि पार्टिकल का डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बच्चों क्या होने वाली है। पहले मैंने क्या बोला, जब वो ए टू ए मूव करता है। दूसरा मैंने क्या बोला, जब वो ए टू बी मूव करता है। और तीसरा मैंने क्या बोला, जब वो ए टू सी मूव करता है। और लास्ट में मैंने क्या बोला, जब वो ए टू डी मूव करता है। ठीक है ना। चलो आओ यहाँ पे देखिए इसके अंदर, जब बच्चों पार्टिकल ए टू ए मूव करेगा तो उसका डिस्टेंस क्या होगा और उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इसके बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पे जरा देखो, अब यहाँ देखो बच्चों, भाई पार्टिकल कहाँ पे है बच्चों, ए पे है, और लॉर्ड फिर के ए पे आ गया, तो पूरा सर्कमफ्रेंस कवर कर लिया, तो क्या बोलोगे, 2 पाई आर। एंड व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट, कितना हो गया, सिंपली 0। अरे जहाँ पे था लॉर्ड फिर के वहीं पे आ गया।
अच्छा, अब ए टू बी आओ, ए टू बी ये ऐसे आ गया। जो ए टू बी से पहले मैं ए टू सी पे आ रहा हूँ ना, तो पहले ए टू सी पे आते हैं ऐसे करके। अरे ए टू सी कितना है बच्चों, हाफ है, तो अब मैं सी वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ ना। डिस्टेंस क्या मिलेगा, 2 पाई r/2, व्हाट वी कैन सिंपली पाई आर। व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है, इनिशियल से सीधा फाइनल भागे चले जाओ, कितना आएगा बच्चों, सिंपली कितना आ गया यहाँ से, 2r के बराबर। क्या है ये इसकी रेडियस, ये इसकी रेडियस। और बी वाले पार्ट पे आते हैं, इसका बी वाला पार्ट देखो जरा, डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। बच्चों ए से बी आना है, ए से बी आना है, ए से बी आना है, तो ये एक चौथाई तो हो गया। तो 2 पाई r को क्या से डिवाइड कर दो, कितना मिलेगा डिस्टेंस की वैल्यू, पाई/2 के बराबर, ठीक है ना। क्या निकालना है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सीधा इनिशियल से फाइनल भागे चला जाएगा। ये बच्चों आर दे रखा है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, क्या बोल दोगे कि यहाँ पे एस का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। एस कितना मिल जाएगा बच्चों, सिंपली 2r का स्क्वायर। अरे भैया ये क्या बन गया, ये बेस ये बन गया, परपेंडिकुलर ये बन गया, ये क्या बन गया हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट एस की यहाँ से हमने वो निकाल दिया, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन हमारे बच्चों हमारे समझ में आ गए। मैंने बोला अगर पार्टिकल ए से डी आएगा, ए से डी आएगा, मान लो वो कुछ ऐसे ऐसे डिस्टेंस कवर कर रहा है, यहाँ से ये दूरी कवर कर रहा है, एक्चुअल में ये दूरी कितनी है ये निकालना है, ये कुछ एंगल थीटा बनना है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करें, है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। तो मुझे इसके लिए मैंने सिंपली एक फॉर्मूला है हमारे पास, उसके अंदर अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट क्या मिलने वाला है, 2r साइन थीटा बाई 2। और हम बात करें यहाँ पे किसकी, डिस्टेंस की, और तो डिस्टेंस क्या मिलने वाला है, सिंपली 2 पाई r थीटा अपॉन 360 डिग्री। आगे बात समझ में, और एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने बच्चों आपसे कहा कि एक सर्कुलर पाथ में देखो, मोशन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बिहाफ पे हम चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन एक्सेलरेशन, चेंज इन सेंट्रीपिटल फोर्स निकालेंगे, वो हमारा बहुत काम है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आते हैं, देखो मैंने कहा बॉडी ए पॉइंट से चल फिर के कहाँ पे आ गई है, ऐसे डी बी डी वाले पॉइंट पे आ गई है, 120 डिग्री का एंगल कवर करा है। बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो क्या बोलोगे, 2r साइन 120/2, कितना आ गया, सिंपली साइन 60, और 2r√3/2, व्हाट वी गेट, √3r के। तो क्या निकालना है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अच्छा डिस्प्लेसमेंट निकाल दिया, क्या निकालना है बोलो, डिस्टेंस निकाल, डिस्प्लेसमेंट तो निकाल दिया हमने, क्या निकालना है, डिस्टेंस। मानो बोलो 2 पाई r, कितना एंगल कवर करा है बच्चों उसने, 120, 120/360, क्या मिलेगा बच्चों, 2 पाई r, इससे ये कैंसिल, दिस बाय दिस, कितना आंसर मिलने वाला है, 3 मिल जाएगा, तो 2 पाई r/3 आंसर आ गया, ठीक है। तो आई होप बच्चों ये आप लोगों को डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्ट्रेट पाथ में, सर्कुलर पाथ में कब बराबर होता है, कब सेम होता है, कब ज्यादा होता है, पूरी कहानी आप लोगों को समझ में आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम लोग बात करेंगे कि इसी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को अगर हम टाइम के रेस्पेक्ट में बात करें तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, स्पीड एंड वेलोसिटी, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। इसमें अंदर कोई भी कमेंट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, तो कमेंट के अंदर जरूर पूछ लेना इसके अंदर, ठीक है बच्चों। इतना कर लो, फिर हम मुलाकात करते हैं कल के लेक्चर में, ठीक है।